Good morning, students. Continuing with chapter 6, Introduction to Algebra, we will do its fifth worksheet today. Today we will learn about operations on algebraic expressions, and we will learn how to do addition of algebraic expressions. First of all, we will learn about addition of monomials. Monomials means अल्जेब्राइक एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक टर्म होती है, दैट इज़ कॉल्ड मोनोमियल. और हमने ये सीखना है कि हमने इनको ऐड कैसे करना है. वी राइट इट एज 2x + 3x + 6x. हमने ये देखना है कि ये तीनों मोनोमियल्स हैं जो वो लाइक टर्म हैं बिकॉज दे आर हैविंग सेम वेरिएबल x. Now next step is we will add numerical coefficient of each monomial. हम इनका जो numerical coefficient है उसको ऐड करेंगे 2 + 3 + 6 क्योंकि इनका वेरिएबल है वो सेम है. 2 + 3 5, 5 + 6 11. So answer comes out to be 11x. Now in next example we are given 4a, 3b, -2a, 6b and 5a. अब इनमें से कुछ टर्म्स हैं जो लाइक टर्म्स हैं और कुछ हैं जो अनलाइक टर्म्स हैं. हम इनकी रीग्रुपिंग करेंगे. 4a, -2a एंड +5a. ये तीनों लाइक टर्म्स हैं, इनका हमने अलग से ग्रुप बना लिया. और उसके बाद जो 3b और 6b है इनका अलग से ग्रुप बन जाएगा. नेक्स्ट स्टेप इज सेम. हम इनके न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स को सॉल्व करेंगे. 4 - 2 + 5 a एंड +3 + b, 3 + 6 b. और जब हम इसको सॉल्व करेंगे वी गेट द आंसर 7a + 9b. न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स को सॉल्व करने के लिए ये जो इंटीजर्स हैं जैसे 5 + 4 9, 9 - 2 7, 7a. 6 + 3 this comes out to be 9b. Worksheet 5 first sum is of same type. Add the following monomial. इसमें हमने monomials को add करना है. Add the numerical coefficients 3 + 5 + 2 and it comes out to be 10x. क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है वो सेम है x. बी पार्ट में भी सेम वेरिएबल इज a. तो आप इनके जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है उनको सॉल्व करेंगे एंड वी गेट द आंसर -1a. सिमिलरली c एंड d पार्ट दे आर हैविंग सेम वेरिएबल्स. c पार्ट में वेरिएबल है abc और d पार्ट में वेरिएबल है xy. तो हम इनके न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स को सॉल्व करके देन वी विल गेट अवर आंसर. नाउ कम टू ई पार्ट. ई पार्ट में हमारे पास अलग अलग वेरिएबल हैं. जैसे यहाँ पर टर्म्स हैं 3a, 4b, -6a, -2b, -5a और 10b. तो हम जो a वेरिएबल वाली टर्म्स हैं उनकी रीग्रुपिंग अलग से करेंगे और जो b वेरिएबल वाली टर्म्स हैं उनकी रीग्रुपिंग है वो हम अलग से कर लेंगे. वी गेट 3a, -6a, -5a. और दूसरे ग्रुप में 4b, -2b + 10b. ये तीनों जो हैं इनमें वेरिएबल a है और ये जो 3 टर्म्स हैं इनमें वेरिएबल b है. न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स को सॉल्व कीजिए. This comes out to be -8a and this comes out to be 12b. So 8a + 12b is the answer. Next comes addition of binomials. Now what are binomials? Binomials are algebraic expressions which are having 2 terms. अब इसमें क्या मेथड है बेटे? हमने इसमें जो लाइक टर्म्स हैं उनको कॉलम्स में अरेंज करना है और उसके बाद हमने इनके न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स को सॉल्व करना है. यू कैन सी हियर वी हैव टू ऐड 5a + 2b एंड 3a - 12b. 5a मैंने इसको कॉलम में सेट किया है 5a
प्लस 2b, और नेक्स्ट में जो लाइक टर्म है 5a के साथ दैट इज 3a, और 2b के साथ लाइक टर्म है -12b। अब हम इसके न्यूमेरिकल कोफिशिएंट को सॉल्व करेंगे। 5 + 3 दैट इज इक्वल टू 8, 8a, -12 + 2 and this comes out to be -10b. Now based on this we will start doing the second sum of worksheet 5. Here we are given two binomials 7a + 2b and 3a + 4b. तो हम इनको कॉलम में अरेंज करेंगे। 7a के साथ 3a + 2b और 2b के नीचे आएगा 4b। लाइक टर्म्स को हमने कॉलम में अरेंज करना है और उसके बाद हमने इनके न्यूमेरिकल कोफिशिएंट को सॉल्व करना है। 7 + 3 10a, 2 + 4 6b. So 10a + 6b is our answer. Now in B part, binomial given are 2x² - y² and 3x² + 5y². अब आप देखिए बेटा, y² के साथ कोई भी नंबर नहीं दिया हुआ, तो जहाँ पर कोई नंबर नहीं दिया हुआ तो इट मीन्स इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट जो है वो 1 हो जाएगा। सो इट विल बी 2x² - 1y², और कॉलम में अरेंज करने के लिए 3x² + 5y². Now solve the numerical coefficients. 2 + 3 5x², 5 - 1 4y². So our answer comes out to be 5x² + 4y². Now in D part, there is a trinomial given. There are 3 trinomials given. हम पहले फर्स्ट 2 को सॉल्व करेंगे। 4x + 3y + 5xy, और हम इनको रीअरेंज करेंगे, इनकी टर्म्स को रीग्रुपिंग करेंगे उनके वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग। 4x के साथ आएगा 2x, 3y 10y, 5xy और -2xy। कॉलम में अरेंज करेंगे हम इनको, और उसके बाद सेम स्टेप है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स को हमने सॉल्व करना है। 4 + 2 6, 10 + 3 13 and 5 - 2 3. This comes out to be 6x + 13y + 3xy. Now next is, नेक्स्ट में बेटे हमें एक बाइनोमियल दिया हुआ है और हमें इसको ऐड करना है। तो हम जो लाइक टर्म्स हैं उनको कॉलम में अरेंज करेंगे। 6x के नीचे -3x, 13y के साथ -3y, और जो ये 3xy वाली टर्म कोई नहीं है तो हम इसको ब्लैंक छोड़ देंगे, या हम इसको यहाँ पर +0 भी लिख सकते हैं। अब इनके न्यूमेरिकल कोफिशिएंट को सॉल्व कीजिए। 6 - 3 3x, 13 - 3 10 and 3 + 0 3. So answer comes out to be 3x + 10y + 3xy. तो इस तरह से हमने पहले इन दोनों ट्राइनोमियल्स को ऐड किया, और उसके बाद हमें एक बाइनोमियल गिवन है, हमने उसको इस आंसर में ऐड किया। In the same way, you can do the E and F part. Now next is horizontal method. We are given 5a + 2b + 3a - 12b, और हमने इसको हॉरिजॉन्टल मेथड से सॉल्व करना है। Now कैसे करेंगे? हम जो लाइक टर्म्स हैं उनको रीअरेंज करेंगे। पहले हमने कॉलम में उनको अरेंज किया था, अब हम सिंपली इसी लाइन में हम उनको रीअरेंज करेंगे लाइक टर्म्स को, और उसके बाद का मेथड वही है, जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स हैं उनको हमने सॉल्व करना है। 5a के साथ आएगा 3a क्योंकि ये लाइक टर्म्स हैं, प्लस 2b - 12b, 5 + 3 8a, 2 - 12 -10b, and we get our answer.
Based on this method, we will start doing the third sum. Third sum, A part. टू बाइनोमियल्स आर गिवन और हमने उनको हॉरिजॉन्टल मेथड से ऐड करना है. व्हाट वी विल डू, हम रीअरेंज करेंगे लाइक टर्म्स को. 7x प्लस 3y प्लस माइनस 4x माइनस 2y. तो जो 7x और माइनस 4x है ये लाइक टर्म्स हैं, और इधर से 3y और माइनस 2y दीज आर लाइक टर्म्स. और हमने इनको रीअरेंज किया और उसके बाद हमने इनके न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स को सॉल्व करना है. 7 माइनस 4 3x, 3 माइनस 2 एंड वी गेट 1y. In C part, we are given a square plus 2ab plus b square and a square minus 2ab plus b square. आप देखिए बेटा, a square और b square के साथ कोई न्यूमेरिकल कोफिशिएंट गिवन नहीं है, so we write 1 here. 1a square प्लस 2ab प्लस 1b square. और ऐसे यहाँ भी 1a square माइनस 2ab प्लस 1b square, हम इसको ऐसे कंसिडर करेंगे. अब रीग्रुप करेंगे हम टर्म्स को उनके वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग. जैसे 1a स्क्वायर प्लस 1a स्क्वायर. नेक्स्ट इज प्लस 2ab माइनस 2ab. नेक्स्ट प्लस 1b स्क्वायर प्लस 1b स्क्वायर. हमने अलग अलग से इनको लिख लिया है इनके वेरिएबल्स के अकॉर्डिंगली, और अब हम इनके न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स को सॉल्व करेंगे. 1 प्लस 1 2a स्क्वायर, 2 माइनस 2 0ab एंड 1 प्लस 1 b स्क्वायर. अब हम 0ab को कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि किसी भी टर्म को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सो उसका आंसर तो 0 ही आएगा. तो इसकी वजह से हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे अपने आंसर में, और हमारा आंसर आ जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर. इन द सेम वे यू कैन डू द अदर पार्ट्स, and all of you note down worksheet 5 on your notebooks and practice these at your homes. Thank you.